हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मछलीपट्टनम के बारे में। देखिए, मछलीपट्टनम वैसे तो आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर है, लेकिन उस मछलीपट्टनम के नाम पर जो है भारत का जो एक युद्धपोत है उसका नाम रखा गया है आईएनएस मछलीपट्टनम। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी चंद दिनों पहले मैं आप सबको एक टॉपिक कवर करवाया था आईएनएस मालवन के बारे में। मुश्किल से 10 दिन नहीं बीता होगा। तो आईएनएस मालवन जो है माहे श्रेणी का, माहे क्लास का जो है एक युद्धपोत था। उसी क्लास का एक और युद्धपोत अभी चर्चा में है और यही है मछलीपट्टनम। देखिए, मुद्दा ये है कि जो माहे श्रेणी है इसके तहत टोटल 8 युद्धपोत को बनाया जाना है, जिसमें से 7वां जो युद्धपोत है वो है यही मछलीपट्टनम। तो 2 टर्म होता है, एक होता है लॉन्च करना और एक होता है कमीशन करना। देखिए, जब किसी भी युद्धपोत को पहली बार पानी में उतारा जाता है, मान के चलिए फैक्ट्री में वो बना और पहली बार जल में उसको अवतरित किया गया, जलावतरण हुआ, पहली बार उसको पानी में उतारा गया, तो इसको बोलते हैं लॉन्च करना। और जब उसका बहुत सारा टेस्ट होता है, मान के चलिए वो मिसाइल दागने में सक्षम हो या जितनी भी सारी कैपेबिलिटीज़ उसकी है, वो सारा जब टेस्ट कर लिया जाता है और फाइनली वो नौसेना उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सारी कमियों को दूर करने के बाद नौसेना में वो जब शामिल हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कमीशन करना। तो लॉन्च होना और कमीशन होना में अंतर है। तो ये जो है ये 7वां इस तरह का युद्धपोत है, 8 में से 7वां, जिसको जल में उतारा गया है, यानी कि इसको लॉन्च किया गया है। और आईएनएस मालवन के बारे में सुने थे, आईएनएस मालवन जो है इस तरह का सेकंड युद्धपोत ही था। फर्स्ट युद्धपोत था आईएनएस माहे। आईएनएस माहे जो है ये फर्स्ट युद्धपोत था इस श्रेणी का, जिसको फाइनली कमीशन कर लिया गया है। और अभी आप सेकंड मालवन के बारे में सुने हैं, इसको भी कमीशन कर लिया गया है। आईएनएस मालवन को भी कमीशन कर लिया गया। और ये जो है इसका जलावतरण हुआ है, यानी कि इसको लॉन्च किया गया है, मछलीपट्टनम को लॉन्च किया गया है। तो इस टॉपिक में हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि आपके यूपीएससी के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और आपको किन किन चीज़ों को याद रखना चाहिए। चलिए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 29 जुलाई 2026 को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है सीएसएल के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए मछलीपट्टनम यानी कि बाय 529 529 BY 529 युद्धपोत को लॉन्च किया गया है। यहाँ जो बाय है इसका मतलब अभी आप आगे समझेंगे। ये बाय मतलब बाय नहीं है, बल्कि BY 529 है। अब देखिए, यह माहे श्रेणी का यानी कि माहे क्लास का 7वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, यानी कि ASW SWC है। सैलो वाटरक्राफ्ट का मतलब है कि ये जो उथला पानी है जिसकी गहराई कम है वहाँ भी ये वर्क कर सकता है, उसी जगह पर वर्क करने के लिए इसको बनाया गया है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं। रक्षा मंत्रालय ने 2019 में सीएसएल के साथ जो है 8 युद्धपोतों के निर्माण का अनुबंध किया था। अब देखिए इसका दिया हुआ है, इसके बाद इसका नाम, उद्देश्य और विशेषताएं देखिए। इसका नाम जो है आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक बंदरगाह मछलीपट्टनम के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना इस श्रेणी के जहाज़ों का नाम देश के ऐतिहासिक तटीय बंदरगाहों के नाम पर रखती है। देखिए, यह युद्धपोत उथले समुद्री क्षेत्रों में संचालन के लिए बनाया गया है, जहां बड़े युद्धपोत प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाते। यानी कि जो कम गहरा समुद्र है, जहाँ पर बहुत बड़ा-बड़ा युद्धपोत काम नहीं कर पाता है, तो उन कम गहरे क्षेत्र में ये अच्छे से वर्क कर पाएगा, इसलिए इसको निर्माण किया गया है इसका। इसकी मुख्य विशेषताएँ ये हैं कि इसकी लंबाई 78 मीटर है, फिर भी बहुत ज़्यादा है, 78 मीटर बहुत ज़्यादा लंबा होता है। चौड़ाई इसकी 11.36 मीटर है, ड्राफ्ट 2.7 मीटर है, विस्थापन जो है लगभग 900 टन है इसका, और अधिकतम गति इसकी 25 नॉट्स है और रेंज 1800 समुद्री मील है। अब देखिए इसकी मुख्य क्षमताएं और परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो देखिए क्या है। इसका प्रमुख कार्य क्या है कि दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और उसको नष्ट करना। इसमें हल माउंटेड सोनार और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार लगे हुए हैं। यह तटीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी, माइन वॉरफेयर और माइन लेइंग, लो इंटेंसिटी मेरीटाइम ऑपरेशंस, लीमो सब में ये सक्षम है और इन सब कार्य को बखूबी ये निभा पाएगा। इस युद्धपोत में जो है 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। हिंद महासागर क्षेत्र जो IOR है उसमें बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों के बीच यह भारत की कोस्टल डिफेंस तथा मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में जो है MDA को मजबूत करेगा। अब देखिए माही श्रेणी में जो हम लोग अभी देखे, जो मैं आपको अभी चर्चा किया था स्टार्टिंग में, कि माही श्रेणी में टोटल 8 युद्धपोत को बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला जो युद्धपोत था वो था आईएनएस माहे। इसको नाम दिया गया है बाय 523,
यहाँ बाय का मतलब देखिए, बाय का मतलब होता है बिल्ड यार्ड या यार्ड नंबर। जब भी कोई भारतीय नौसेना के द्वारा कोई जहाज या युद्धपोत का निर्माण किया जाता है, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो भी निर्माण करता है किसी भी युद्धपोत का, तो उसको एक यूनिक कोड या यार्ड नंबर दे दिया जाता है। इस युद्धपोत के लिए इसका नंबर जो है 529 है। तो जैसे सबसे पहला जो अब माहे श्रेणी में टोटल 8 युद्धपोत में सबसे पहला जो है एनएस माहे, उसका नंबर था BY-523। इसको 24 नवंबर 2025 को कमीशन कर लिया गया था। कमीशन का मतलब हम लोग अभी देख चुके हैं, यानी कि इसको नौसेना में शामिल कर लिया गया। फिर अभी रिसेंटली हम लोग 10 दिन पहले, यानी कि जुलाई 2026 महीने का ये न्यूज़ है कि आईएनएस मालवन को जो है, जिसका बाय 524 है कोड, अब इसको 22 जुलाई 2026 को कमीशन कर लिया गया, यानी कि ये भी कमीशन दोनों हो चुका है। उसके बाद इस श्रेणी का, माहे श्रेणी का तीसरा जो युद्धपोत है आईएनएस मांगरोल, आईएनएस मंगरोल या मांगरोल बाय 525 इसका कोड है, और ये सी ट्रायल्स में इसको अभी भेजा गया है। आईएनएस मालपे जो है बाय 525 526 ये अभी निर्माणाधीन ही है, फैक्ट्री में ये बन ही रहा है अभी। आईएनएस मुल्की ये भी फैक्ट्री में बन ही रहा है। आईएनएस मगदला 528 ये भी जो है फिटमेंट प्रक्रिया में भी चल रहा है। और एनएस मछलीपट्टनम जो है बाय 529 ये 29 जुलाई 2026 को इसको लॉन्च किया गया है। इसका मतलब है इसको पानी में भी उतारा गया है, जल में इसको उतार दिया गया है। अब इसका जल में परीक्षण होगा तरह तरह से। और एक लास्ट जो है 8वां वो है बाय 530। अभी इसका नाम भी घोषित नहीं हुआ है, अभी ये निर्माण प्रक्रिया में चल ही रहा है। तो देखिए अभी आप बहुत सारा इस तरह का युद्धपोत का नाम सुनने वाले हैं आने वाले समय में। जैसे कि आईएनएस माहे अभी आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो लॉन्च भी हो चुका है, कमीशन भी हो चुका है। आईएनएस मालवन भी अभी आप वहीं सुनेंगे जहां उसका कभी काम हुआ होगा, किसी मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह में पार्टिसिपेट करेगा तो नाम सुनेंगे, लेकिन नौसेना में शामिल हुआ इस रूप में अभी आप इसको नहीं सुनेंगे। अब आप फ्यूचर में आईएनएस मांगरोल के बारे में सुनेंगे, आईएनएस मालपे के बारे में सुनेंगे, आईएनएस मुल्की के बारे में सुनेंगे, आईएनएस मगदला के बारे में, मछलीपट्टनम के बारे में आप सुन ही लिए। इसके बारे में कल को आपको साल 2 साल के बाद सुनने को मिलेगा कि आईएनएस मछलीपट्टनम जो है ये कमीशन हो चुका है, अभी ये लॉन्च हुआ है, आगे ट्रायल के बाद कमीशन हो जाएगा, फिर इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। और बाय 530 जो है ये नाम भी अभी उसका घोषित नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में सुनेंगे। तो ये अभी से आपके अगर दिमाग में रहेगा तो शायद आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। अब देखिए लॉन्च कमीशन में क्या अंतर है, हम लोग देखिए लॉन्च का अर्थ होता है जहाज को पहली बार पानी में उतारना, और कमीशन का अर्थ होता है सभी परीक्षण पूरे होने के बाद जहाज का आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल सेवा इसका शुरू हो जाना। चलिए फाइनली हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मछलीपट्टनम जो है 5/529 ये क्या है? तो क्या ये मिसाइल है, युद्धपोत है, उपग्रह है, वायु रक्षा प्रणाली है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा युद्धपोत है। चलिए दिया है कि मछलीपट्टनम जो है भारतीय नौसेना के माहे श्रेणी का 7वां युद्धपोत है, यानी कि ASW सैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसे 29 जुलाई 2026 को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया। यह विशेष रूप से उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए विकसित किया गया है। चलिए इस तरह से हम लोग ये टॉपिक कवर किए। पूरे जुलाई 2026 का जो भी करंट अफेयर्स मैं पूरे महीने आपके सबके लिए लाया हूँ, कवर करवाया हूँ, उसका PDF आपको मंथ के लास्ट में मिल जाएगा एक रिवीजन वीडियो के माध्यम से। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।